हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। वे बच्चे जो अब की बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भी अभी तक जो बोर्ड एग्जाम है वे साल में एक बार आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, बट अब की बार यहाँ पे सीबीएसई ने चेंज किया है। और सीबीएसई ने क्या चेंज किया है कि भी अब की बार जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा, अब की बार 2 एग्जाम इन अ ईयर, एक साल में, ठीक है, एक साल में आपके 2 बोर्ड एग्जाम आपके कराए जाएंगे। तो पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलेगी कि भी क्या दोनों ही बोर्ड एग्जाम देने आप लोगों के लिए मैंडेटरी है या फिर हम एक एग्जाम दे सकते हैं। इसी के साथ ही भी जो सिलेबस आपका रहने वाला है वो आपका टर्म वाइज होगा, हाफ सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा, या फिर दोनों ही एग्जाम के लिए आपको कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वह करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिलेबस है। और इसी के साथ ही क्या भाई आपको 2 मार्कशीट मिलेगी, 2 बार आप लोगों का रिजल्ट है वो आएगा, या किसी बच्चे की यहाँ पे कंपार्टमेंट है, फर्स्ट जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कंपार्टमेंट आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। तो पूरी डिटेल नॉलेज जो अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने जा रही है। जितनी भी बच्चों में कंफ्यूजन है, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट है वे काफी कंफ्यूज अब की बार हो चुके हैं कि भी हम अपनी तैयारी किस तरह से करें। हमें यही नहीं पता कि भी हमारा एग्जाम है वो कब होगा, कैसे होगा, एक बार होगा या फिर 2 बार होगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भी सीबीएसई क्या चेंज लेके आई है अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम आपका लिया जाता है वो एक बार फेब और मार्च में, ठीक है, फरवरी मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम लिया जाता है। बट अब की बार सीबीएसई ने ये न्यू पैटर्न यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ये न्यू स्कीम हम बोल सकते हैं, ये चेंज सीबीएसई यहाँ पे लेके आई है कि अब की बार जो स्टूडेंट है उनको, ठीक है, उनको 2 एग्जाम देने होंगे इन अ ईयर। और आपके जो 2 एग्जाम होंगे ये कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, पूरे चांसेस है कि भाई जो आपका ईयर है, जो आपका न्यू सेशन है अभी जो स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल से, आपका 24-25 वाला जो सेशन है, इसी में आपके सीबीएसई विल कंडक्ट द 2 बोर्ड एग्जाम इन अ ईयर फ्रॉम 2024 टू 25। तो 2 बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम आपका होगा वो नवंबर और दिसंबर में होगा। उसके बाद फिर जो आपका सेकेंड बोर्ड एग्जाम होगा वो होगा आपका फेब और मार्च में, ठीक है। और इसी के साथ ही एक डाउट ये भी है कि भी जो प्रैक्टिकल है, जो बोर्ड एग्जाम होंगे 10th 12th के, जो प्रैक्टिकल होगा तो भी प्रैक्टिकल भी क्या 2 बार होगा। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको कर देती हूँ कि भी जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल आपका सिर्फ एक ही बार होगा, ओनली वंस। ये बात आपको याद रखनी है। बोर्ड एग्जाम आपके 2 बार होंगे बट प्रैक्टिकल है वो सिर्फ एक ही बार होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड ने ये नहीं कहा है कि भी आप लोगों के लिए दोनों ही एग्जाम देने मैंडेटरी है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव द बोथ एग्जाम, ठीक है। आप लोगों के लिए ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि भी आप दोनों ही एग्जाम दो, आप कोई भी एक एग्जाम दे सकते हो। और ये डिपेंड करता है बच्चे पर, वो चाहे तो दोनों भी एग्जाम दे सकता है और बेस्ट ऑफ 2 विल बी टेकन। और दोनों में से, ठीक है, जैसे आपने बोर्ड जो आपने नवंबर और दिसंबर में जो एग्जाम हुआ वो भी आपने दे दिया, और इसी के साथ ही फिर आपने फेब और मार्च में जो आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ वो भी आपने दे दिया। तो भी आप दोनों भी एग्जाम दे सकते हो और एक भी देख सकते हो। अगर आपने दोनों दे दिए तो फिर दोनों में से जो बेस्ट होगा ना, जो बेस्ट स्कोर आपका रहेगा वह स्कोर आपका ले लिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर रिजल्ट्स की मैं बात करती हूँ, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा फर्स्ट बोर्ड, और आपका जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट आपकी जो मार्कशीट है, ऐसा नहीं है कि भी जनवरी में फिर आप लोगों की जो मार्कशीट है वो आएगी। आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो आपकी मई जून में आपकी फाइनल मार्कशीट है वो आपकी आएगी, जब आपका सेकंड बोर्ड जो फेब और मार्च में जो बोर्ड होगा वो होने के बाद, जैसा प्रेजेंटली अभी आपका हो रहा है और अब जैसे जिस तरह से अभी जो स्कीम चली हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका मई और जून में आपकी जो मार्कशीट है वो आपको मिलती है। इन द सेम वे आपको ये जो पैटर्न आएगा, अभी जो ये 2 बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें भी आपका सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, या चैलेंज मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे बच्चों के सामने चैलेंज क्या रहने वाला है कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा तो जो सिलेबस रहेगा, जो यहाँ पे सिलेबस रहेगा भाई वो आपको कंप्लीट ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपका नवंबर दिसंबर में जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा कि भाई उसमें आपका हाफ सिलेबस आएगा। ये डाउट यहाँ से बिल्कुल आप अपना क्लियर कर लीजिए, ये निकाल लीजिए भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई टर्म 1 में आपको हाफ सिलेबस करना है और फिर टर्म 2 में आपको हाफ सिलेबस करना, जी नहीं। अगर आप नवंबर दिसंबर में डिसाइड करते हो कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो भाई आपको नवंबर दिसंबर तक
अपना जो कंप्लीट कोर्स है ना वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो आपका सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपको करना होगा। तो ये एक चैलेंज हो सकता है, टीचर्स के सामने भी ये चैलेंज रहेगा और स्टूडेंट के सामने भी रहेगा। और कहीं ना कहीं टीचर तो भाई फटाफट आपका मे बी जो सिलेबस है, टीचर के सामने क्या चैलेंज है कि भाई अब अक्टूबर तक आप लोगों का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराना होगा, क्योंकि जो बच्चे नवंबर दिसंबर में अगर बोर्ड एग्जाम देंगे तो भाई फिर ये मैंडेटरी है कि भाई अक्टूबर तक आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर बच्चे चाहे तो वे फेब मार्च में भी दे सकते हैं, अगर कोई बच्चा चाहे तो नवंबर दिसंबर में भी दे सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्यू स्टूडेंट होंगे आई थिंक, ठीक है, जैसे कि मैं फील करती हूँ मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे जो नवंबर दिसंबर में यहाँ पे एग्जाम देंगे। और यहाँ पे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट ये रहेगा कि भी जो बच्चे नवंबर दिसंबर में एग्जाम दे लेंगे, अगर मैं बात करती हूँ 12th स्टूडेंट्स की, तो उनको अब 2-3 महीने यहाँ पे टाइम मिल जाएगा कि भाई वे आगे उनको जो एंट्रेंस एग्जाम देना है तो जनवरी फरवरी मार्च में वे अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो नवंबर दिसंबर में अपना जो बोर्ड का एग्जाम है वो देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि भी नवंबर दिसंबर में भी दे दे, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए जैसे कि स्कूल्स के अंदर प्री बोर्ड आपके लिए जाते हैं, बिल्कुल सेम आपका हम इसको प्री बोर्ड की तरह भी इसको मान सकते हैं कि भाई ये आपके एक तरह से प्री बोर्ड होगा जो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, आप दे सकते हो। और उसके बाद फिर फाइनल एग्जाम है वो आप फेब मार्च में दे सकते हो, क्योंकि नवंबर दिसंबर में एग्जाम देने का मतलब क्या है, अक्टूबर तक आप लोगों को अपना सिलेबस उसको कंप्लीट करना है। और बच्चे ज्यादातर क्या प्रेफर करेंगे, और भाई ये है भी एक्चुअल में कि भाई अगर हम फेब मार्च में देंगे एग्जाम तो 2-3 महीने और बच्चों को ज्यादा मिलते हैं अपनी तैयारी करने के, और 2-3 महीने के अंदर कोई भी बच्चा है वो ज्यादा एक्सेल कर सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे अभी देखिए सीबीएसई ने जैसा कहा है अभी फर्स्ट टाइम ही आपका ये इंप्लीमेंट होगा, तो उसके बेस पे फिर पता चलेगा कि भी कितने बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम है वो एक ही दिया है या फिर दोनों दिया। फिर से मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगी कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव द बोथ एग्जाम, इट इज अप टू द चाइल्ड, कि भी ये बच्चे पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो दोनों दे सकता है, और फिर दोनों में से जिसमें उसका स्कोर अच्छा होगा उसके बेस पर उसके जो मार्कशीट है वो प्रिपेयर कर दी जाएगी। और अगर बच्चा चाहे तो वह सिर्फ एक ही दे दे। अगर किसी को ये लगता है कि नवंबर दिसंबर में ही मैं दे के यहाँ पे फ्री हो जाऊं, ठीक है, और फिर मैं आगे अपने जो एंट्रेंस एग्जाम उसकी तैयारी करूं, तो बच्चा ये ऑप्शन भी ले सकता है कि भाई वो नवंबर दिसंबर में इतना अच्छा परफॉर्म करे कि भाई उसको फिर जो फेब मार्च में जो एग्जाम है वो देना ही ना पड़े, ठीक है। और एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज मैं बोल सकती हूँ, ये भी एक अच्छी न्यूज है कि भाई आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप नवंबर दिसंबर के अंदर, ठीक है, नवंबर दिसंबर के अंदर कोई भी 2 सब्जेक्ट है वो दे दीजिए, उसके बाद फिर फेब मार्च में आपको बाकी के 3 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। जैसे 12th की बात करती हूं, अगर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है, अगर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है तो भाई आपने क्या कर लिया, 2 सब्जेक्ट निकाल लिए, यहां से 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, उनका एग्जाम आपने कब दे दिया, नवंबर दिसंबर में। जो इजी से सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, आपने सोचा भाई हिंदी इंग्लिश है ना, इसका एग्जाम तो मैं नवंबर दिसंबर में ही दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, टेंशन फ्री हो जाऊंगा कि भाई अब मेरे ऊपर बर्डन नहीं है कि 5 सब्जेक्ट की मुझे प्रिपरेशन करनी है, अब मेरे पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट बचे हैं, ठीक है। तो भाई जो भी आपकी स्ट्रीम होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करती हूँ तो फिर आपके पास जैसे अकाउंट्स बचा है, बिजनेस स्टडी बचा है, किसी बच्चे के पास इकोनॉमिक्स है या फिर मैथ्स है, तो फिर आप जो आपका सेकंड बोर्ड होगा फेब मार्च के अंदर उसमें फिर आप ये बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है ना उनके एग्जाम दे सकते हो। तो भाई अगर इस चीज को देखते हैं तो ये जो सीबीएसई चेंज लेके आई है ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो ड्रॉबैक मैं कहूंगी, या फिर ड्रॉबैक भी हम नहीं बोलेंगे, एक चैलेंज ही हम बोल सकते हैं। चैलेंज बेसिकली ये है कि भी अक्टूबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, इसलिए वे बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सतर्क हो जाइए, सावधान यहाँ पे हो जाइए जो बच्चे जून जुलाई में जाके अपनी तैयारी उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको अपनी तैयारी, अगर आपके एग्जाम 2 बार हुए तो आपको अपनी तैयारी आज से, और मैं तो ये कहूंगी अभी से 1 अप्रैल से तो आपको मैंडेटरी है कि भी आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप अक्टूबर तक अपना सिलेबस उसको कंप्लीट करना चाहते हो। अगर आप ये सोचोगे कि भाई अप्रैल में, जून तो बच्चे ऐसे निकाल देते हैं क्योंकि जून लास्ट में जाके जो समर वेकेशन के बाद आपके स्कूल ओपन होंगे उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो तैयारी स्टार्ट करते हैं, अगर आप ये सोच के तैयारी करोगे तो भाई आप बिल्कुल भी अपना सिलेबस उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप जो फर्स्ट बोर्ड है जो कि नवंबर दिसंबर में होगा वो भी आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। और इसी के साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये भी है
अगर किसी बच्चे ने बोर्ड 1 दिया, मीन से नवंबर दिसंबर के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ, अगर किसी बच्चे ने वह एग्जाम दे दिया और वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो उसकी कोई भी कंपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे कोई भी कंपार्टमेंट आपकी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अभी एक ऑप्शन और है कि भाई आप फेब और मार्च में भी एग्जाम दे सकते हो। और जैसे ही मैंने आपको कहा, बताया स्टार्टिंग में ही कि जो आपका रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने नवंबर दिसंबर में एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे जो मार्कशीट आएगी ना, वो आपको मई जून में ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई नवंबर दिसंबर की अलग से यहाँ पे ये मार्कशीट देंगे और फेब मार्च में जो बच्चों ने एग्जाम दिया उसकी अलग से मार्कशीट देंगे। जी नहीं, आपकी फाइनल मार्कशीट एक ही रहेगी और वो आपको मई जून में मिलेगी। और वो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने दोनों एग्जाम दिए हैं तो जिसका स्कोर अच्छा रहेगा, जो बेस्ट स्कोर रहेगा जिस एग्जाम का, उसका आपका सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे जितने भी डाउट थे वे सारे के सारे डाउट है, मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है। अभी किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि भाई ये जो पैटर्न आपकी ये जो स्कीम आ रही है उसके लिए अपनी तैयारी है वो आज से स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने भी अपने चैनल पर क्लास 12th कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको अभी से स्टार्ट कर दिया है। 3-4 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, अकाउंट्स का, जो कि आपका पार्टनरशिप है। तो इसलिए आप लोगों को भी यही सजेशन देना चाहूंगी, चाहे वे 10th क्लास के बच्चे हैं या फिर 12th के हैं, जिनका भी इस साल आपका जो बोर्ड होगा, ये जो आपका न्यू एकेडमिक ईयर है, जो बोर्ड एग्जाम होगा, वे अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। अभी से स्टार्ट करोगे तो ही आप अक्टूबर तक अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज आप अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट नहीं करा पाओगे। और एक लास्ट बात और छोटी सी, जैसे कि मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल एक ही बार होंगे। बच्चों में ये भी कंफ्यूजन है कि भाई अगर बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे तो प्रैक्टिकल भी 2 बार होंगे। जी नहीं, प्रैक्टिकल एक ही बार होंगे जो कि आपके जनवरी में होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर है। और फिर भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसी के साथ ही भी इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो अब की बार बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को पता चले कि भाई हमारे जो बोर्ड एग्जाम है वो किस तरह से होंगे और किसी का कोई भी डाउट नहीं रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।